नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कुंभ लग्न वालों के लिए कैसा होगा जून का महीना? कुंभ लग्न वालों के लिए एक चीज़ कॉमन है, शनि का आशीर्वाद। यानी आप बेसिक रूप से जीवन में शनि को साधिए, शनि को खुश कीजिए तो जीवन आपका सफलता से भरपूर रहेगा। इस वक्त भी शनि आपके लग्न में विराजमान है, जो कि अगले 2 वर्ष तक आपके लग्न में ही रहेंगे। यानी कुंभ राशि में शनि है और कुंभ आपका लग्न है। शनि बेसिकली कर्म के कारक हैं, यानी आपके कर्म को डिफाइन करते हैं। लग्न में शनि के आने का मतलब यह है कि अब आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए, जागरूकता चाहिए और मेहनत चाहिए। यानी आपके जीवन से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, सभी क्षेत्रों में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जिस भी क्षेत्र के पीछे आप, जिस भी फील्ड के पीछे आपने अपनी ऊर्जा नहीं लगाई या आपने ध्यान नहीं दिया, केवल उन्हीं क्षेत्रों में आपको थोड़ी सी तकलीफ शनि दे सकते हैं। आगे चलते हैं और धन भाव की बात करते हैं। धन भाव के स्वामी आपके बृहस्पति हैं, तो कहीं ना कहीं आपको धन पहले तो भाग्य से ही आएगा, क्योंकि बृहस्पति स्वयं भाग्य के कारक ग्रह हैं, ईश्वरीय मदद के कारक ग्रह हैं, विजडम के कारक ग्रह हैं, ज्ञान के कारक ग्रह हैं। तो ज्ञान से जुड़िए। ज्ञान हमेशा आपके लिए कहीं ना कहीं माध्यम बनेगा पैसे कमाने के लिए। आप जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे उतने आपके साथ धन का आगमन भी बढ़ेगा। बृहस्पति शुभ ग्रह है, पॉजिटिव ग्रह हैं, तो आपके मन को, आत्मा को शुभ रखिए, धार्मिकता से जुड़िए, पूजा पाठ करिए, मंदिर जाइए। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, धर्म से आपकी विरक्ति होगी और पैसा आपका आना बंद हो जाएगा। बृहस्पति स्वयं साक्षात धर्म के कारक ग्रह हैं, तो धर्म से जुड़ना आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप किसी भी प्रकार के गुरु से संबंधित अगर कुछ साधनाएं भी करते हैं, क्योंकि अगर हम धन की आवश्यकता हम सबको पड़ती है, चाहते हैं कि धन अधिक से अधिक मात्रा में आए, तो गुरु से संबंधित किसी भी तरीके से आप अगर साधना करते हैं, किसी गुरु का आशीर्वाद लेते हैं, किसी की गुरु के सानिध्य में आप रहते हैं, किसी गुरु से गुरु दीक्षा आप लेते हैं, तो यकीन मानिए कि आप जीवन में बहुत उन्नति करेंगे और आप बहुत आसानी से सारी चीज़ें होगी। आप इसे अंतर करके देख सकते हैं, आप करके देख सकते हैं। किसी गुरु से जुड़ जाने मात्र से आपका जीवन बहुत सरल और आसान हो जाएगा। आगे चलते हैं पराक्रम के भाव में। पराक्रम के भाव में बुध 7 तारीख तक रहेंगे, जो कि आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही थोड़े से आपको मानसिक चिंता और परेशानी भी दे सकते हैं, क्योंकि अष्टमेश भी हैं बुध। तो शुरू के 6 दिन की बात है, वो आसानी से आपके कट जाएंगे। गुरु यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। मेष राशि के गुरु मित्र की राशि में हैं। गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ बहुत अच्छा फल नहीं देते, बनिस्बत इसके कि जहाँ देखते हैं। तो वहाँ बैठे हुए बृहस्पति सप्तम भाव को देखेंगे, यानी जिनका मैरिज नहीं हुआ है उनके लिए मैरिज के लिए अच्छा समय है, उन्हें मैरिज हो सकता है। ख़ास तौर पे सप्तम भाव हमारे जीवन साथी का होता है, बिजनेस का होता है, तो इन चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। यानी बिजनेस में आप रन करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। जीवन साथी के साथ संबंध आपके सुधरेंगे, मधुर होगा। जीवन साथी भी कुछ धार्मिक एटीट्यूड अपनाएगा और आपके साथ भी रिलेशन मधुर हो जाएंगे। बृहस्पति की नवम दृष्टि भाग्य पे पड़ेगी, जो भाग्य को बढ़ाएगी, और एकादश भाव में पड़ेगी, जहाँ दोस्त, यार, समाज और लाभ, इन सब चीज़ों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। दोस्त, यार और समाज आपके लिए शुभ फलदायक हो जाएगा और आप अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन बृहस्पति के साथ राहु भी यहाँ पे विराजमान हैं आपके तीसरे भाव में। तीसरे भाव के राहु बृहस्पति के साथ मिलकर गुरु चंडाल योग बनाते हैं। अर्थ ये है कि गुरु यानी ज्ञान और राहु यानी भ्रम, एल्यूजन। तो कहीं ना कहीं राहु आपके माइंडसेट के साथ खेलते हैं और आपको भ्रम में उलझाते हैं। जो सही नहीं है उसे सही दिखाते हैं और आपको गलत रास्ते पे जाने की ओर प्रेरित करते हैं। राहु से पार पाने का तरीका है केवल मेडिटेशन करेंगे, विजन क्लियर होगा, समझ बढ़ेगी और आप गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। अक्टूबर तक ऐसी स्थिति है, मेडिटेशन कर लीजिए, सब कुछ शुभ होगा। धन भाव की ओर चलते हैं, चौथे भाव की ओर चलते हैं, जो कि हमारे मकान वाहन का है।
यहाँ पर सूर्य पहले 15 दिन रहेंगे, तो निश्चित ही आपके मकान, वाहन और घर के सुख शांति को आपका जीवन साथी काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा। और बिजनेस भी आपके घरेलू एटमॉस्फेयर को इस समय प्रभावित कर सकता है, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का भी होता है, जीवन साथी का भी होता है। तो उसके माध्यम से आप कुछ निर्णय करेंगे कि घर को लेके, घरेलू सुख शांति को लेके आपको क्या करना है। बुध यहाँ पर 7 तारीख को आएंगे, जो कि 24 तारीख तक रहेंगे। बुध सर्वप्रथम तो पंचमेश हैं, तो पंचम के स्वामी हैं, तो आपका बुद्धि जो है वो कहीं ना कहीं आप प्रॉपर्टी, वाहन, घर के सुख शांति की ओर ही आपकी सोच समझ लगेगी 7 तारीख से लेकर 24 तारीख तक। संतान भी प्रभावित करेगी आपके घरेलू एटमॉस्फेयर को, और आपके मकान, वाहन को लेकर संतान की भी कुछ चलेगी, कुछ उनकी बात भी सुन लीजिएगा। और यही बुध 24 तारीख को चले जाएंगे आपके पंचम भाव में, जो कि फुल फ्लैश में, चूँकि पंचमेश ही हैं बुध, तो अब भाव को बलवान करेंगे। संतान को लेके अच्छे रिजल्ट आएंगे, एजुकेशन को लेके आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। जो लोग कला से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, टीवी सीरियल से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार से नया कुछ क्रिएशन करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, तो उन सब में आपको ये बुध अच्छा रिजल्ट देंगे। हाँ, अष्टमेश भी हैं, लेकिन अगर आप अपने कामों में अगर रिसर्च शामिल करते हैं, चाहे आप पढ़ाई करते हो या कला जगत में हो, किसी भी कला फील्ड से जुड़े हो, अगर आप ढूंढ के खोज के कुछ नया निकालते हैं, कुछ रिसर्च बेस्ड काम करेंगे, तो काम आपका आगे बढ़ेगा, ना कि आपको तकलीफ देगा। सूर्य 15 के बाद यहाँ आ जाएंगे, तो तब आपके माइंड सेट के साथ आपका जीवन साथी कुछ खेलेगा, आपके दिमाग में जीवन साथी घुस जाएगा, और काफ़ी हद तक उनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, आप उससे प्रभावित रहेंगे। आपका एजुकेशन हो, अगर आप मैरिज के बाद अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी प्रकार ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, कला जगत से जुड़े हैं, इन सारी चीज़ों को आपका जीवन साथी काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा। और निश्चित ही आपको जीवन साथी से इन 15 दिनों में काफ़ी लगाव भी होगा, और आप प्रेम भी महसूस कर सकते हैं। जीवन साथी भी आपसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि सप्तमें सूर्य आपके पंचम में चले जाते हैं। छठे भाव में मंगल नीच राशि के, और शुक्र मंगल पूरे महीने रहने वाले हैं। छठा भाव हमारे ऋण, रोग और शत्रु का होता है, तो मंगल साहस के कारक ग्रह हैं, वो स्वयं भी लड़ाई झगड़े के कारक ग्रह हैं, तो कोशिश कीजिएगा लड़ाई झगड़े को अवॉइड कीजिएगा। और जॉब को दिखाता है हमारा छठा भाव, सर्विस सेक्टर को, तो वहाँ पर आपको शुक्र के माध्यम से कुछ सुख सुविधाएं मिल सकती है, क्योंकि शुक्र भाग्येश हैं आपके, तो भाग्य से आपको वहाँ पर कुछ लग्जरी, कुछ वैभव, कुछ सुख सुविधा, कुछ साधन, कुछ धन लाभ आपको वहाँ पे शुक्र करा सकते हैं। इसके अलावा आपके चौथे भाव के स्वामी भी शुक्र हैं, तो आप कुछ पैसे मकान के लिए या वाहन के लिए आप कर्ज लेने का विचार भी आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग्य की ओर। भाग्य के भाव में बृहस्पति की दृष्टि जहाँ एक और आपके भाग्य को बलवान कर रही है, आपके लिए धर्म कर्म के मार्ग खोल रही है, धर्म कर्म के काम आपके लिए अच्छे होंगे, शुभ होंगे। वहीं पर केतु भी भाग्य में विराजमान है। सिंपली केतु बस यही कहते हैं कि भाग्य को भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, भाग्य आपका ज़्यादा बेहतर ढंग से काम करेगा। धर्म को भी आप धर्म को लेके बहुत ज़्यादा उत्तेजित ना हों, और पिता को लेके भी आप सामान्य ढंग से आप व्यवहार करें। और उच्च शिक्षा से अगर आप जुड़े हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, तो उस स्थिति में भी आप जितना न्यूट्रल रहेंगे और केवल अपने कर्म को करेंगे, आपका समय अच्छा जाएगा, आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। दसम भाव की ओर चलते हैं। दसम भाव हमारे कर्म का होता है, मान सम्मान प्रसिद्धि का होता है। उसके स्वामी मंगल नीच राशि में छठे भाव में चले गए हैं, जो इस बात को बताते हैं कि आपके जो कर्म हैं वो प्रभावशाली ढंग से छठे भाव में ही लगने वाले हैं। लेकिन फिर मैं यही कहता हूं कि कर्म की जगह पे आप लड़ाई झगड़े से बचें, वाद विवाद से बचें, कर्ज जितना ज़रूरत हो उतना ही लें। हालांकि मंगल साहस का कारक ग्रह है और प्रतिस्पर्धा में आपको जीत दिलाता है, हर कंपटीशन में आपको जीत दिलाएगा। अगर आप किसी प्रकार के एग्ज़ाम वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, हालांकि नीच राशि का मंगल बहुत अच्छे फल नहीं देगा, लेकिन फिर भी आप उसमें कुछ बेहतर कर पाएंगे। और एकादश भाव की ओर चलें तो एकादश भाव की बात हम कर चुके हैं कि बृहस्पति आपकी दोस्ती यारी को बल देंगे और लाभ की मात्रा को बढ़ाएंगे। खर्च के भाव में चलते हैं 12वें भाव में। 12वां भाव के स्वामी शनि लग्न में बैठे हैं, यानी कि आपको
कंट्रोल कर रहा है 12वां भाव, यानी खर्च बहुत बड़ी मात्रा में शनि अगले 2 साल आपको करवाने वाले हैं। शनि सेहत के भी कारक हैं, रोग बीमारी भी देते हैं, और शरीर लग्न आपका शरीर भी है। सेहत के प्रति बहुत ध्यान दीजिए, अवेयर रहिए, जागरूक रहिए, समय से खाइए, समय से सोइए, समय से उठिए बैठिए, दिनचर्या व्यवस्थित रखिए, एक्सरसाइज वगैरह कुछ करिए, अपने प्रति अवेयर रहिए। नहीं रहेंगे तो शनि आपको शारीरिक कष्ट दे सकते हैं और उसके बाद में आपको पैसों का खर्च भी करा सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।